अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और उसमें हमने 2 टॉपिक्स किए थे, प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल एंड प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। इसके अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स में यहाँ पर बाय मिस्टेक मैं ये लाइन क्लियर करना भूल गई कि यहाँ पर जो इथेनॉल है उसको हम डीनेचर करते हैं। डीनेचर किस ज़रिए से करते हैं? 10% मिथेनॉल डाल के या फिर पिरिडीन डाल के या फिर एसीटोन डाल के। अब ये जो डीनेचुरेशन है ये की क्यों जाती है? टू अवॉइड इट्स यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इसलिए ताकि इसको ड्रिंक ना किया जा सके, क्योंकि इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इस्तेमाल को रोकने के लिए हम उसको डीनेचर कर देते हैं और डीनेचर करने के लिए ये 3 केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के और कौन कौन से तरीके हैं। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखा था कि हम 3 तरह के अल्कोहल्स बना रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और वो हमने कैसे बनाए थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया था हमने अल्डिहाइड्स के साथ और कीटोन्स के साथ। अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम एसिटल्डिहाइड या किसी भी और अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। और ये सब मेथड्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लीजिए। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनकी एक तो स्वीट स्मेल है, सेकेंडली बर्निंग टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लैब में देखते हैं तो आपको अल्कोहल वाटर सोलुबल की फॉर्म में मिलता है। जो अल्कोहल्स हैं दे आर रेडली सोलुबल इन वाटर, बहुत ही आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हायर अल्कोहल्स पे चले जाएं जिनमें आर चेन थोड़ी लंबी हो तो उनमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब रीज़न क्या है जी कि ये वाटर में क्यों सोलुबल हो जाता है? वाटर में इसलिए सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, बेंट फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल होता है तो ये है वाटर। और अगर आप ये देख लें तो ये है अल्कोहल ROH। अब अल्कोहल का जो H है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए ये पानी में जल्दी से हल हो जाता है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर आप हायर अल्कोहल्स ले लें जिसमें आर चेन बहुत लंबी हो तो ये जो पोर्शन है सॉल्युबिलिटी वाला ये कम हो जाता है और आर वाला पोर्शन थोड़ा लंबा हो जाता है। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो जब आर वाली ऑर्गेनिक चेन लंबी हो जाएगी तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। अगर आप इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। और इन सब के अंदर आप जानते हैं ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो एक अल्कोहल का H दूसरे के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़ा होगा और उसका H दूसरे के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होगा। तो पर मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं जी? बॉइलिंग पॉइंट होता है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर जाए। अब अगर इसने एवेपोरेट करना है तो इसको यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप इसको हाई एनर्जी देंगे। तो हायर देन कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड्स, जबकि मीथेन और इथेन गैसेज हैं। अब ये लिक्विड्स क्यों हैं? डेफिनेटली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है कि वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर हायर देन कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी किस वजह से हो सकती है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अल्कोहल्स रिएक्शन देंगे। तो अगर आप अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें तो अल्कोहल के अंदर आपके 2 तरह के पोलर बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, एक है CH बॉन्ड और दूसरा है OH बॉन्ड। अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर क्या है? C की लंबी सी चेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अल्कोहल। तो इसमें 2 जगह पे रिएक्शन साइट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी पोलर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी पोलर है। तो 2 तरह के ये रिएक्शंस दे सकता है। विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब हम कौन सा बॉन्ड टूटेगा जी? डिपेंड करता है कि कैसा रिएजेंट अटैक करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनके साइंस पर गौर करें
ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज़ पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ डालेंगे तो डेफिनेटली ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन की जगह पर कोई नई पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ डालेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है पूरा पार्ट, तो ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि अगर आपके पास CH3CH2OH है तो OH इज़ पार्शियल नेगेटिव, CH2 क्या बन जाएगा फिर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि रिलेटिव चार्जेस होते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये पार्ट पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, न्यूक्लियस लविंग जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो बेटा ऑटोमेटिकली ये OH यहाँ से निकल जाएगा और नई पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर आके जुड़ जाएगी। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? CO बॉन्ड। CH3CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा। डेफिनेटली जो नया न्यूक्लियोफाइल आया है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव पार्ट है? हाइड्रोजन। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कि ऊपर वाला केस है, तो CO बॉन्ड ब्रेक होना किस में ईजी है? CO बॉन्ड ब्रेक टर्शियरी अल्कोहल्स में ईजी हो जाता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में, फिर प्राइमरी अल्कोहल में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बच्चे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोकैटाइन बन रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव वाला दैट इज़ कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन पार्शियल जो पार्शियल इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ये कब स्टेबल होता है? ये टर्शियरी के केस में स्टेबल होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, और उसमें हमने देखा था कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं उनमें कार्बोकैटाइन इजीली बनता है। तो यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन बन रहा है, तो डेफिनेटली टर्शियरी अल्कोहल्स इस तरह के रिएक्शंस देंगे। टर्शियरी अल्कोहल्स में कार्बोकैटाइन इजीली बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल्स में ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो CO बॉन्ड रिएक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसमें CO बॉन्ड टूटेगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की और फिर टर्शियरी प्राइमरी अल्कोहल की। एंड इट इज़ ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोकैटाइन बनेगा, और कार्बोकैटाइन किस में स्टेबल है? टर्शियरी। तो इसका मतलब टर्शियरी जल्दी कार्बोकैटाइन बना लेंगे। अगर हम OH बॉन्ड की बात करते हैं तो ये ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट इसलिए हो जाता है कि इसमें टर्शियरी अनस्टेबल हो जाता है। तो प्राइमरी मेथनॉल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पर हम इनके टाइप्स भी चेक कर लेते हैं। हमने फर्स्ट टाइप इसमें देखनी है रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड इज़ ब्रोकन। अब CO बॉन्ड किस में ब्रेक होगा जी, और कैसे रिएक्शंस होंगे इनके? हम जानते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड इज़ अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। थायोनाइल क्लोराइड इज़ अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब कि ये Cl नेगेटिव देता है। जब ये रिएजेंट Cl नेगेटिव देगा तो बच्चे डेफिनेटली यहाँ पे OH नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव OH नेगेटिव को सब्सटीट्यूट कर देगा। आपके पास एग्जांपल है, क्या बन रहा है? C2H5Cl, OH की जगह पे क्या लग गया? Cl, और ये Cl कहाँ से है? थायोनाइल क्लोराइड से। बाकी जो पोर्शन बच गए, यहाँ से OH बचा, यहाँ से SOCl बचा, तो वो HCl और SO2 बना देंगे। और ये सारा प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। सेकेंड प्रोसेस है, आपने अल्कोहल लिया और उसके ऊपर HCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो डेफिनेटली यहाँ से भी Cl नेगेटिव रिलीज़ होगा और वो Cl नेगेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन द प्लेस ऑफ OH। C2H5Cl इथाइल क्लोराइड बन गया प्लस वाटर। थर्ड टाइप क्या है कि जी आपने H2 डाला जी, दैट इज़ NH3 को उसने खोल के लिखा हुआ है। अगर आप इसको खोल के इस तरह से लिखते हैं ना तो NH2 पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है और H पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट क्या हुआ? NH2। तो OH की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी? NH2, और साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक OH यहाँ से निकला, तो ये बन जाएगा वाटर। और ये सारा प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ थोरिया THO2, थोरियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। हम इनमें देख रहे हैं कि OH नेगेटिव पार्ट है और वो किसी नेगेटिव के साथ डिस्प्लेस हो रहा है। नेगेटिव कौन सा? Cl या फिर NH2। हम ये भी कह सकते हैं कि इथाइल क्लोराइड इस तरीके से बनाए जा सकते हैं या फिर इथाइल अमाइन इस तरीके से बनाया जा सकता है। सेकेंड टाइप हम देख लेते हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव
या कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो अगर आप सोडियम मेटल डालते हैं तो आप जानते हैं कि सोडियम इज़ पॉजिटिव, तो क्या होगा कि H यहाँ से निकल जाएगा और Na यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ने डिस्प्लेस होना, पॉजिटिव इज़ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे चार्जेस को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज होगा, Na पर पॉजिटिव, और ये आयनिक बॉन्ड होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ आप सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। सेकंड क्या है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा दें अल्कोहल के साथ, तो आप देखिए यहाँ पे O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ठीक है। तो H पॉजिटिव ने क्या करना है, H पॉजिटिव ने डिस्प्लेस हो जाना है यहाँ से। जब आप H पॉजिटिव निकालते हैं, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस CH3 नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना के CH4 बनाएगा। अब इस नेगेटिव ने तो यहाँ से H ले लिया, CH4 बना दिया, ठीक है। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये देख के आए थे कि ये पॉजिटिव पार्ट को लेगा CH3 नेगेटिव, और मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि जहाँ कहीं पर आपको हाइड्रोजन मिल गया जिस रिएजेंट में, इसने फ़ौरन से हाइड्रोजन ले लेना है। और अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन पीछे पढ़ा भी है। तो यहाँ पे बन गया CH4 और मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव थी, ये पूरा पार्ट नेगेटिव था, तो ये इसके साथ इथॉक्सी जाके लग गया। लास्ट रिएक्शन क्या है कि आपने इथेनॉल लिया और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। इनमें भी आप चार्जेस देख लीजिए बच्चे, CH3COO नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर भी यही हालात हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पे चार्जेस मेंशन कर दिए। अगर हम इथेनॉल लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज़ पार्शियल पॉजिटिव, और अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव, क्योंकि एसिड है। तो आप यहाँ पर अब देख लें कौन किसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है, अब देख लीजिए यहाँ पे OH को नेगेटिव हम लेंगे तो ये OH यहाँ से H पॉजिटिव को लेके वाटर बना देगा, और बाकी ये जो पोर्शन है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3COO C2H5, और ये H और ये OH इन्होंने वाटर बना लिया। इसका बाकायदा मैकेनिज़्म हमने आगे जाके देखना है स्टेरिफिकेशन का। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, 6 रिएक्शंस, जिनको आपने अच्छे से मेमोराइज़ करना है। इसके अलावा ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं कि कब कौन सा अल्कोहल कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस आपने याद करने हैं। कल इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करेंगे।